बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उर्दू कवायद के चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आज हम जिस मौजू पर उर्दू कवायद में बात करेंगे वो है हर्फ और लफ्ज़। हर्फ अकेली मुनफरिद आवाज़ को कहते हैं, जैसे अलिफ, काफ, मीम, जे, सीन, स्वाद वगैरह। इन तमाम हुरूफ की आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनकी पहचान और अलामत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर्फ एक को कहते हैं, जैसे यहाँ पे काफ दिया गया है, और हुरूफ दो या दो से ज़्यादा जब आएंगे उनको हम हुरूफ कहेंगे। अलिफ से लेकर बड़ी ए तक जितने भी हुरूफ हैं उनको हुरूफ तहजी कहते हैं। यहाँ पे अलिफ से लेकर बड़ी ए तक और जो दुचश्मी के साथ हुरूफ मिलते हैं उनको भी हम हुरूफ तहजी कहते हैं और उनको भी हुरूफ तहजी में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पढ़ें कि अलिफ से लेके बड़ी ए तक हुरूफ तहजी दी गई है। हुरूफ तहजी के कुछ ऐसे हुरूफ तहजी हैं जिनकी आदि अशकाल हैं। यहाँ पे ऊपर जो सफ़ेद रंग में दिखाए गए हैं इनकी आदि अशकाल होती हैं, जबकि नीचे नीला रंग जिसके अंदर हुरूफ दिए गए हैं उनकी आदि अशकाल नहीं होती। जिनकी आदि अशकाल नहीं होती हैं उनको हम शरारती हुरूफ कहते हैं, शरारती हुरूफ के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आते हैं लफ्ज़ की तरफ। दो या दो से ज्यादा हुरूफ का मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है, जैसे स्कूल, बारिश, का वगैरह। यहाँ पे हुरूफ तब मिलेंगे जब उनकी आदि अशकाल एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि शुरू में हुरूफ की आधी शक्ल आएगी और आखिर में इसकी पूरी शक्ल आती है, चाहे वो जो भी हर्फ हो उसकी पूरी शक्ल लिखी जाती है। अब हम आते हैं हुरूफ और लफ्ज़ में फ़र्क बयान करते हैं। यहाँ पे देखें, एक तरफ हुरूफ दिए गए हैं तो दूसरी तरफ लफ्ज़। तो यहाँ पे हुरूफ जब आपस में मिलते हैं, इनकी आदि अशकाल आपस में मिलते हैं, तो हमें लफ्ज़ बनकर हमारे सामने आता है, जैसे ते अलिफ रे बड़ी है। तो ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो ये तारे बन जाएगी। इसी तरह से हे रे पे खुद हर्फ एक लफ्ज़ है। अगर हम इसको जोड़ के लिखेंगे, अगर इनके हुरूफ को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये फिर हुरूफ कहलाएंगे। ये तीन हर्फी लफ्ज़ है। इसी तरह लफ्ज़ भी क्या है, अगर हम इस लफ्ज़ के जो हरूफ है उनको अलग करेंगे तो वो हुरूफ कहलाएंगे, और अगर हम इनको मिला के लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा। इसी तरह दो है, दाल जमा वाव। अगर इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो ये हमें हुरूफ, इनको हम हुरूफ कहेंगे, जबकि अगर इनको हम साथ में लिखते हैं तो ये लफ्ज़ कहलाएगा, जो कि हम गिनती को दो कहते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।